उत्तराखंड से आखिर कहां गायब हो गई एमबीए की छात्रा बबीता पांडे। उत्तराखंड का सबसे रहस्यमय सर्च ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों एक ऐसा रहस्य गुजरा है जिसने पुलिस प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और हजारों लोगों को हैरान कर दिया है। एक 24 वर्षीय एमबीए की छात्रा, एक अनुभवी ट्रैकर, एक ऐसा ट्रैक जहां सैकड़ों लोग हर साल जाते हैं, और फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक हवा में गायब हो जाती है। ना कोई चीख सुनाई देती है, ना संघर्ष के निशान मिलते हैं, ना सब मिलता है, ना मोबाइल, ना कपड़े, ना कोई निशान, ना कोई ऐसा सुराग जो बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। 11 दिनों से लापता समय बीत चुका है। सैकड़ों लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ड्रोन आसमान खगाल चुके हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, डॉग स्क्वाड जंगलों की खाक छान रह चुके हैं, गोताखोर झील के तल पहुंच चुके हैं, लेकिन बबीता पांडे अभी भी लापता है। तो आखिर धरती निकल गई, आसमां खा गया। यानी उत्तराखंड की सबसे रहस्यमय गुमशुदगी कहानी, एक साधारण यात्रा जो रहस्य बन गई। 25 मई रामनगर की रहने वाली 24 वर्षीय बबीता पांडे घर से निकलती है। वह अपनी मां से कहती है वह अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। बबीता से पहाड़ों से प्यार था, ट्रैकिंग उसका शौक था, इसलिए परिवार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन घर से निकलते समय एक बात छुपाई गई। बबीता सहेलियों के साथ नहीं, वह 2 पुरुष दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही थी। दियारा बुग्गाल की और तीनों उत्तरकाशी पहुंचे। मंजिल भी दियारा बुग्गाल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट में से एक है। हरे भरे घास मैदान, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। 28 मई को ट्रैकिंग शुरू हुई। 29 मई की शाम गोई बेस कैंप पे पहुंचे। रात होने लगी, आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए टेंट लगाया। तीनों ने वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही रात इस समय आखिरी रात होगी। आखिरी रात गहराने लगी। दोनों दोस्तों ने टेंट के अंदर शराब पीना शुरू किया। बताया जाता कि बबीता को यह पसंद नहीं आया। उसने उसका विरोध किया। कुछ कहा सुनी हुई बहस हुई, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। बबीता टेंट से बाहर निकली। उसका बैग अंदर था, कपड़े अंदर थे, जूते अंदर थे। वह केवल चप्पल पहनकर बाहर गई। यहीं से कहानी बदल जाती है। कुछ दूर आसपास ट्रैकर टेंट लगाकर बैठे थे। एक स्कूल ग्रुप था वहां मौजूद थे। गवाह के अनुसार बबीता एक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। रात काफी हो चुकी थी। एक शिक्षक बाहर आया। उसने बबीता से कहा, बच्चे सो रहे हैं, कृपया आवाज कम रखें, आराम कर लें। इसके बाद वह शिक्षक अंदर चला गया, और यही वह क्षण था जब बबीता को आखिरी बार किसी ने जिंदा देखा। 30 मई की सुबह दोनों के दोस्तों की आंखें खुली। बबीता टेंट में नहीं थी। पहले लगा आसपास होगी, लेकिन समय बीतता गया। आवाजें लगाई गई, आसपास खोजा गया, झील तक जाकर देखा गया, लेकिन बबीता कहीं नहीं मिली। घंटों बीत गए। सुबह दोपहर में बदली, दोपहर शाम में, और जब शाम हो गई तो दोनों दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी। यहीं से शुरू हुआ उत्तराखंड का विशाल सर्च ऑपरेशन। पूरा सिस्टम मैदान में पहले स्थायी पुलिस पहुंचती है, फिर वन विभाग, फिर एसडीआरएफ, फिर एनडीआरएफ, फिर एसओजी, फिर डॉग स्क्वाड, फिर ड्रोन, फिर हेलीकॉप्टर। बाद में पर्वतीय खोज में विशेषज्ञ टीमों को लगाया जाता है। 120 से 150 प्रशिक्षित कर्मियों ने इलाके को खगाला। पास की झील तलाशी गई, जंगल छाने गए, घाटियां देखी गई, हवाई सर्वे किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा भी एक सबूत नहीं मिला जो बता सके बबीता आखिर कहां गई है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया परमिट संदिग्ध निकला। जांच में कथित फर्जी परमिट रैकेट की बात सामने आई। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, वो जांच का विषय है, जिससे साबित हो सके बबीता गुमशुदगी सीधे इस फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में इस मामले में पेचीदा जरूर हो गया है। 3 सबसे बड़ी थ्योरी। 1 नंबर क्या दोस्तों का हाथ था। सबसे पहले सब उन्हीं 2 दोस्तों पर गया जो आखिरी बार उनके साथ थे। पुलिस ने पूछताछ की, उनके बयान जांचे, रूट वेरिफिकेशन किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं सामने आया जिससे सीधे तौर पर किया जा सके उनके दोस्त दोषी थे। थ्योरी नंबर 2, जंगली जानवर। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के क्षेत्र में भालुओं का मौजूदगी रहती है। संभावना जताई गई है कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर गए, उसे जंगल में लेके तो नहीं गया। लेकिन सवाल यह है, अगर जंगल में कोई जानवर लेकर जाएगा तो कपड़े होंगे, मोबाइल होंगे, चप्पल होंगे, खूनी संघर्ष के निशान होंगे, कुछ तो मिलता। अब कुछ नहीं मिला तो थ्योरी नंबर क्या, वह खुद कहीं चली गई है। कुछ लोगों का मानना है कि बबीता खुद कहीं चली गई है, लेकिन ये सवाल भी उतना ही बड़ा है। रात की पहाड़ी पर इलाका इतना घना, जंगल, सीमित रास्ते, फिर लगातार चल के जा कहां सो सकते हैं।
विशाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर वह जिंदा स्वतंत्र रूप से कहीं गई होती तो अब तक कोई ना कोई सुराग सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल, बबीता को मोबाइल रात के करीब 12 बजे सक्रिय बताया गया, फिर बंद हो गया। आखिर क्या रहस्य है? मोबाइल नहीं मिला, कोई अंतिम लोकेशन निर्णायक नहीं मिली, तो कोई प्रत्यक्ष गवाह भी नहीं मिला, कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला, और यही वजह है कि यह मामला सामान्य गुमशुदगी से कहीं और आगे निकल चुका है। आज भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में यह सवाल गूंज रहा है, 29 मई की रात आखिर क्या हुआ था? क्या बबीता किसी हादसे का शिकार हुई थी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो अब भी सच छुपाए बैठा है? या फिर इस रहस्य की कहानी अभी भी कोई ऐसा अध्याय है जिसे दुनिया ने अभी देखा नहीं है? जब तक बबीता नहीं मिलती है, तब तक यह मामला उत्तराखंड की सबसे बड़ी रहस्यमय गुमशुदगियों में गिरा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बबीता सुरक्षित मिले और इस रहस्य का सच जल्द दुनिया के सामने आए, लेकिन फिलहाल